हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी किताब के कुछ पन्ने जो हैं वो दोहरा गए हैं, यानी कि किताब थोड़ा-सा फ़ॉल्ट लेकर के आई है, जिसकी वजह से जो अरिहंत की किताब है वहाँ पे हमारे पास पहला चैप्टर तो पूरा है, पर दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर थोड़ा-सा कम रह गया है। इस वजह से हमने यहाँ पे एनसीईआरटी की किताब डाउनलोड की है, जो आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अगर आप लिखेंगे एनसीईआरटी बुक पीडीएफ तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, जहाँ से आप बड़े आराम से किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सभी प्रकार की उपलब्ध हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की और खोजने की बात होगी, बाकी सब आप कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि आप इतने समझदार हैं और आप इतना खोज पाएँगे किताबों को, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और नहीं कर पा रहे हैं तो बताइएगा, मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूँगा, जहाँ पे आपको ये अलग-अलग पेज तो चैप्टर वाइज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही किताब में आपको डाउनलोड करने में थोड़ा-सा मुश्किल होगा, मतलब मिलता भी नहीं है, और उसके बाद उसको पढ़ना भी मुश्किल काम होता है। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की किताब से। ये है संबंध और फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमें इनमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे भूमिकाएँ दी गई हैं, बहुत कुछ पढ़ने के लिए आपको है। आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बट मैं आपको सीधा-सीधा वहाँ पे ले चलता हूँ जो आपके काम की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे परिभाषा नंबर 1 आपको मिल जाती है, जहाँ पे आपको दिया गया है कि 2 अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि जिसमें कोई ना कोई अवयव होना चाहिए, यानी खाली नहीं होना चाहिए। पी और क्यू है और उनका गुणनफल, यहाँ पे गुणा की बात कर रहे हैं, तो गुणा करने पर कौन सा अवयव किस प्रकार से मिलता है, तो यहाँ पे जो कुछ दिया गया है वो उसका एक्सप्लेनेशन है, परिभाषा है। बट अगर वहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है बिल्कुल भी, तो हम चलते हैं आगे, जहाँ पे हम बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। और वो कुछ यहाँ पे है। यहाँ हम देख पाते हैं कि हमारे पास एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय यहाँ पे बी है। ए समुच्चय ए यहाँ पे है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो मोबाइल है उसमें कुछ एरिया पे देख रहे हैं जहाँ पे अपनी कलम नहीं चल पा रही है, वहाँ पे ख़राब हो गई है स्थिति। इस वजह से अब नई मोबाइल लेना था, पर ले नहीं पाए हैं। चलिए जल्दी ही कोशिश करेंगे कि मिल जाए। तो समुच्चय ए आपको दिखाई दे रहा है, समुच्चय बी आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे उनका गुणा निकाला गया है। अब इसको गुणा तो नहीं कहा जाता है, शायद जो कुछ भी कहा जाता हो। आगे हम चलते हैं, बस ये जानते हैं कि यहाँ पे गुणा कैसे होता है। हम यहाँ पे लेते क्या है कि ए क्रॉस बी इक्वल लगाते हैं। देखिए यहाँ पे मझला कोष्ठक में तो सब कुछ बंद करेंगे और एक हम सेट बनाएंगे। हम पहले ए से ए जो सेट है, समुच्चय है, उसमें से पहला अवयव उठाएंगे और चारों अवयवों में, बी के चारों अवयवों में गुणा करा के लिखेंगे। तो a1 b1 a1 b2 a1 b3 a1 b4 यहाँ तक पहुँच गए। फिर a2 को उठाएंगे, यानी यहाँ से दूसरा अवयव उठाएंगे और इसके चारों अवयवों से हम गुणा कराएंगे b के। तो यहाँ पे a2 b1 a2 b2 a2 b3 और a2 b4 मिलेगा। तो यही कुल मिला के मेन चीज़ है, जहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन कराने वाली चीज़ हमें समझनी है। और इसके अलावा इसमें कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे। अब आगे हम चलें तो यहाँ पे कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं, कुछ विशेष बातें दी हैं, कुछ महान चीज़ें दी गई हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर ही सकते हैं। तो हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, कहा गया है 2 क्रमिक युग्म समान होते हैं और यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। तो यहाँ पे 2 क्रमिक युग्म समान तब होते हैं जब उसके प्रथम और द्वितीय घटक पूरी तरीके से समान हो रहे हैं, संगत की बात कर रहे हैं। तो ये वैसे तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब आपको आगे सवालें देखने के लिए मिलेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा समान होने की बात कर रहे हैं। वैसे ऊपर से आप वैसे यही समझिए। दूसरा दिया गया है, यदि ए में पी अवयव तथा बी में क्यू अवयव है, तो ए गुणते बी बराबर में
p गुणते q अवयव होते हैं, ठीक है। यानी कि a गुणते, अगर a हम गुणा b, a को आगे रख रहे हैं, b को पीछे रख रहे हैं, तो p आगे रहेगा और q पीछे रहेगा, ठीक है। कभी भी उल्टा नहीं हो पाएगा, बस इतनी छोटी सी बात। आगे दिया गया है कि अरिक्त समुच्चय a और b हैं और a या b में से कोई अपरिमित है, यानी कि उसकी लिमिटेशन नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं दे दी गई हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो a गुणते b भी अपरिमित समुच्चय होगा, तो जो गुणा करने पे मिलेंगे उनकी संख्या तो समझ में आ रही है कि बहुत हाई जाने वाली है। अब यहाँ पे a 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो a b c यहाँ पे और यहाँ पे एलिमेंट ऑफ a, तो यहाँ पे तीनों गिनतियों को गुणा करा के क्रमिक त्रिक बनेगा। अब ये आपको उदाहरण में बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम उदाहरण को हल करेंगे और प्रश्नावली को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण देख पाते हैं, बहुत ही शुरुआती बेसिक सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यदि x+1, y+y-2 बराबर 3, 1 के, तो x y का मान पूछ रहा है, तो हम सीधे सीधे समझ रहे हैं कि x+1 3 को बराबर करेंगे, y-2 को 1 के बराबर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा काम वही यहाँ पे किया गया है और x और y का मान बड़े आराम से मिल गया है। प्रश्नावली के जो पहले सवाल है वो भी इसी पर बेस्ड है और आप बड़े आराम से कर पाएंगे, कुछ नहीं करना है। और रैखिक समीकरण है वो भी एक चर वाला, आराम से हल कर पाएंगे। तो यहाँ से x और y का मान निकालना बेहद आसान है। दूसरे उदाहरण पे हम चलें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि p बराबर ABC दिया है, q बराबर r दिया है, तो p गुणते q और q गुणते r, p ज्ञात कीजिए क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है। तो यहाँ पे हमें गुणा करके निकालना है और बताना है कि क्या ये समान है कि नहीं है। तो p गुणते q की बात करेंगे तो p का पहला पद इसके q के पहले पद से गुणा करेंगे तो a r मिलेगा जो मिला है। अब उसके पास तो कोई पद है नहीं और अवयव कोई और है नहीं, तो इसके दूसरे वाले से उठा कर आएंगे तो b r मिलेगा और फिर c r मिल गया है, तो ये p गुणते q का मिला है। और q गुणते p अगर कराएंगे तो हमको q वाले की गिनती को आगे रखना है, यानी r आगे रहेगा a पीछे रहेगा, तो RA RB RC मिल रहा है। और ये दोनों की गिनतियाँ कभी भी बराबर नहीं होती हैं, बिकॉज AR और RA कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ये बात होती है कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, कभी भी ये बराबर नहीं होते हैं। बराबर होने की स्थिति तभी होगी जब दोनों के अवयव बराबर होते हैं, यानी कि पूरे पूरे समान हों। आगे की स्थिति में चलेंगे। उदाहरण नंबर 3 हम देख रहे हैं यहाँ पे कि a बराबर 1 2 3 दिया है, b बराबर 3 4 दिया है, c बराबर 4 5 6 दिया है। अभी यहाँ पे हमको याद करना है कि a गुणते b इंटरसेक्शन c, तो सभी सवाल एक समान हैं। मैं केवल एक सवाल पर फोकस करना चाहूँगा, पहले सवाल, और यहाँ पे और दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम जानते हैं कि कोष्टक में पहले b इंटरसेक्शन c निकालना होगा, तो b और c का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो केवल 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि b इंटरसेक्शन c बराबर 4 अकेले निकाला है। उसके बाद a मल्टीप्लाई b इंटरसेक्शन c किया है, तो a में अपने पास क्या है 1 2 3 है, तो 1 4 2 4 3 4 यहाँ पे मिल चुका है। कैसे मिला? इसके सभी अवयवों को पहले रखना है और यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले में आप जान ही रहे हैं कि एक ही अवयव बचा हुआ है, वो भी केवल अकेला 4। इसकी वजह से हम बस इसका पहला उठाए, उसके 4 से गुणा करा, दूसरा 4 से गुणा, तीसरा फिर 4 से गुणा, तो ये स्थितियाँ बन रही हैं, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरी सवाल में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है a गुणते b इंटरसेक्शन a गुणते c, तो संभवतः मुझे 5 ही मिलने वाला है। यहाँ पे हम चलते हैं सवाल में, देखते हैं कि यहाँ पे a गुणे b पहले निकाला गया है, तो a वो यहाँ पे है, b यहाँ पे है, दोनों को गुणा कराना बहुत आसान सा काम है, करा लिया जाएगा। और b और यहाँ पे हमें चाहिए था a गुणते c, तो वो भी निकाल लिया गया, यहाँ पे a गुणते c। अब दोनों का इंटरसेक्शन खोजने की कोशिश की गई, तो जो दोनों में समान हो, जैसे 1 4 यहाँ पे हमारे पास है, और अगर हम ऊपर वाले में जाके देखें तो वहाँ पे भी 1 4 कहीं ना कहीं तो होगा ही, जैसे ही ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही जहाँ पे समानता गिनते देखें उलट के नहीं होनी चाहिए, उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। जैसे 1 4 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 1 4 है,
ठीक है, 4 1 को नहीं लिया गया है। तो ये स्थितियों में हमने यहाँ पे 3 अवयव हमको टोटल मिलते हैं जो कि कॉमन हो जाते हैं, तो ये इस प्रकार से काम करेगा। ऐसे ही आप तीसरी और चौथी सवाल को कर पाएंगे बहुत ही आसान वे में। अब बात करेंगे उदाहरण नंबर 4 की, जहाँ पे p बराबर दिया है 1 2 और कहा गया है कि p गुणते p यानी कि 3 बार हमको गुणा करके निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ यहाँ पे इतनी लंबी सी मिली है, कैसे करेंगे? एकदम आसान सा काम है, देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए p गुणते p को मतलब हो गया कि 1 2 तो एक बार लिख लिया, फिर गुणते 1 2 लिया, फिर गुणते 1 2 लिया। अब क्या हुआ, पहले यहाँ पे 1 उठाया, फिर 1 उठाया, फिर 1 उठाया, तो 1 1 1 मिल गया। यहाँ से 1 1 तो उठाया था, यहाँ पे 2 उठा लिया, तो ये 1 1 2 मिल गया। यहाँ से 1 तो उठाया था, अब की बार यहाँ पे 1 की बारी खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ से 2 उठा लिया और 1 उठा लिया, तो ये मिल गया है 1 2 1। तो यहाँ से 1 तो लिया था, यहाँ से 2 लिया और यहाँ से 2 लिया, तो 122 के जैसा मिल गया। तो ये पहले वाली गिनती यानी 1 के साथ ये काम खत्म हो गया। अब यही पूरा सीक्वेंस पहले वाले 2 के साथ करेंगे, तो 2 1 1 ये मिला, फिर 2 1 2 ये मिला, फिर 2 2 1 लेना चाहिए, हाँ जी 2 2 1 लिया है और फिर 2 2 2 ले लिया है, तो टोटल यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालना चाहें कितने हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बारी यहाँ पे मिला है। 2 द पावर 3 ऐसे कर सकते हैं, ये काम हो रहा है, ठीक। तो ये स्थितियाँ बन रही हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास है सवाल नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 कहा जा रहा है, और सभी वास्तविक संख्या का समुच्चय है कार्तीय गुणन r गुणते r और r गुणते r गुणते r क्या निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे हमको देखिए, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मतलब अपरिमित समुच्चय। अब यहाँ पे क्या होगा, पूरा अपरिमित ही जाएगा, इस वजह से हमको यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर तरीके से सिंबॉलिक रूप में लिखना होगा, क्योंकि अपरिमित समुच्चय को हम लिख करके तो पूरा कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं r गुणते r को कैसे दिखाया जा रहा है कि x y कोष्टक में डालेंगे स्मॉल में, तो कोष्टक में x गुणते x y लिखेंगे, सच दैट लगाएंगे x y एलिमेंट ऑफ r। बहुत ही सिंपल सा काम। ऐसे ही जब 3 वाले के साथ करना है तो x y z लेकर एलिमेंट ऑफ r कर लेंगे, जैसे वहाँ पे विशेष टिप्पणी में दिया गया था, तो वही सेम चीज़ है। यहाँ पे कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत आसान सा काम है ये। और आखिरी उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 6। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, कहा जा रहा है कि a गुणते b बराबर इतना कुछ दिया गया है, तो a और b को ज्ञात कीजिए, यानी a और b को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 4 अवयव हो रहे हैं, तो यहाँ पे a गुणते b यानी a आगे वाले अवयव p देख रहे हैं और p देख रहे हैं, तो a में p जाएगा और m जा रहा है तो m जाएगा, तो a के घटक क्या हो गए, pm हो गए, और b वाले में यहाँ पे देखेंगे qr मिल रहा है, तो qr ही रहेगा। बहुत ही सिंपल सा, बस ऐसे छांट लेना है और बड़े आराम से मिल जाना है। तो यहाँ पे अब मेरे ख्याल से आपको सभी उदाहरण समझ में आए होंगे। अब हम प्रश्नावली 2.1 पे पहुँच चुके हैं। तो अब मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाले बटन से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, बेहतर रहेगा। और अगर आपको मन में कोई विचार है तो कमेंट करना ना भूलें। अब यहाँ पे प्रश्नों को मैं बहुत ज़्यादा लिख करके आपको क्या समझाऊं, बहुत ही आसान सा काम है। अब पहले सवाल में देख रहे हैं, पहले उदाहरण की तरह ही करना है, इतनी समझदारी तो आ ही गई होगी अभी आपको कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बड़ा सा करना हो। देखेंगे इसको इसके बराबर कर देना है, सिंपल सा पक्षांतर करके, या रैखिक एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, बहुत ही सिंपल सा जो कक्षा 4 में सिखाया जाता है, वो वाले से आपको हल करना है और इसको इसके बराबर करके भी करना है। तो x और y का मान बड़े आराम से मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बताऊं इसमें। और आगे वाले
सवाल नंबर 2 में हम देखेंगे क्या कहा गया है कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय बी में ये हैं, कितने हो गए हैं 3 4 5 यानी टोटल 3 अवयव हैं। ऐसे में ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या क्या होगी, तो ये हमको बताना है। तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं बड़े आराम से कि इसके एक अवयव के साथ इसके 3 का बन जाएगा 3, इसके दूसरे वाले के साथ 3 और बनेगा, ठीक है। पहले 3 बना फिर 3 बनेगा और ये तीसरे अवयव के साथ फिर से 3 बनेगा, 3 3 3 यानी कि टोटल 9। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मेरा जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा टच कम काम कर पा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके पहले अवयव के साथ तीनों को मिलाया तो 3 अवयव बने, और ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे वाले के साथ तीनों को मिलाया तो 3 और तीसरे वाले के 3 को मिलाया तो 3, तो यहाँ पे टोटल 9 अवयव बन चुके हैं। और यहाँ पे आप करेंगे कैसे इसे, मान लेंगे कि, या फिर आप कह सकते हैं इसके अवयव संख्या इसके अवयव संख्या गुणते बराबर 3 त्रिक 9, ऐसे करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके अवयव संख्या 3, इसके अवयव की संख्या 3, तो 3 त्रिक 9, टोटल अवयव संख्या 9 बन गई। ये इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। तीसरी सवाल बहुत ही आसान है, आपको g बराबर दिया है, h बराबर दिया है और g गुणते h और h गुणते g निकालने को कहा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा काम, g h अगर निकालना है तो 7 5 7 4 7 2 कॉमा लगा के फिर 8 5 8 4 8 2, बहुत ही सिंपल सा काम है। और h गुणते g भी वैसे ही आप निकाल पाएंगे कितना। हाँ, अभी इसमें कुछ भी ऐसा बड़ा जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और चौथे सवाल में आ जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अर्थ हैं अथवा असत्य हैं, ये हमको बताना है। यदि कथन असत्य हैं तो कथन को सही बनाकर लिखिए, ऐसा भी हमें करना है। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है p बराबर mn है और q बराबर nm है। ऐसे में p क्रॉस q बराबर क्या इतना होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यह गलत है। स्थिति अभी यहाँ पे लग रहा है पर हो सकता है गलत ना हो संभवतः। अब देखिए m और n का गुणा, तो पहले m n ये आना चाहिए, ठीक है, ठीक पहले में हो गया। फिर m और m का गुणा हो जाएगा तो m इंटू m होना चाहिए दूसरा वाला पार्ट, ओके। और एक तीसरा होना चाहिए n गुणते n, तो यहाँ पे n और n होना चाहिए और n और m होना चाहिए, n और फिर m होना चाहिए। इधर टोटल 4 लोग होने चाहिए, बट यहाँ पे 2 ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो ये तो मुझे असत्य लग रहा है। बाकी m को अगर ये गायब करना चाहता है तो ये तो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 4 अवयव होने चाहिए, बस 2 ही अवयव दिखा के ये फुर्सत करना चाहता, तो ये गलत है और सही आपको लिख करके मैंने दिखा दिया। आगे चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है दूसरा प्रश्न, क्या दिखाई दे रहा है। यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त मतलब उसमें कोई भी खाली नहीं, मतलब भरा भरा समुच्चय है, और ए गुणते बी क्रमिक युग्म x y हैं, एक अरिक्त समुच्चय, तो इसमें भी मतलब अवयव तो रहेंगे। जब ये दोनों अरिक्त हैं तो ये भी अरिक्त, मतलब इसमें अवयव की संख्या रहेगी। अब ऐसी स्थिति में हमें इस प्रकार कहा जा रहा है कि x एलिमेंट ऑफ ए तथा y एलिमेंट ऑफ बी, क्या ये सही है। तो भैया बात ये आती है कि x किसके पास जाएगा, तो वो a के पास ही जाएगा, और y किसके पास जाएगा, वो b के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल ये सही है और ये सत्य है, क्योंकि भैया x किसके पास जाना चाहिए, वो a के पास जाएगा। तो x एलिमेंट ऑफ a, ठीक है, x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b, ये होगा ही, जाहिर सी बात, एकदम सही बात है। तो ये सत्य है। तीसरे वाले प्रश्न में a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, तो यहाँ पे दिया गया है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, तो यहाँ से b इंटरसेक्शन 5 अगर निकालेंगे तो वहाँ पे हमको 5 ही मिलेगा, और इसके साथ जब a के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे a मल्टीप्लाई 5, तो हमें क्या मिलेगा, संभवतः मुझे 5 ही मिलेगा। देखेंगे
कहा गया कि यहाँ पे देखेंगे पहले बी इंटरसेक्शन फाई को अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, बी इंटरसेक्शन अगर फाई लेंगे तो वहाँ पे तो फाई मिलेगा, कोई अवयव नहीं मिलेगा। और गुणते ए की बात कर रहे हैं तो ए के साथ अगर हम गुणा करेंगे तो ए के पास भले भी एक और दो है, तो यहाँ पे फाई के साथ गुणा करके एक गुणते फाई और दो गुणते फाई मिलेगा। अब फाई से गुणा करने के बाद आई थिंक वो फाई हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये संभावना है कि ये सही हो, और बस ये सही ही है। अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं। आगे बात करेंगे सवाल नंबर 5 की, जो कि बहुत ही आसान सवाल हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है a बराबर -1, तो a गुणते ए का मान ज्ञात करना है। और बहुत ही आसान तरीके से आपने ऊपर वाले सवाल में देखा था कि किस प्रकार से उसको लंबा सा सीक्वेंस बना के लिखा गया है, वही सेम चीज़ आपको भी यहाँ पे लिख लेनी है। और बस 8 अवयव इसमें मिलने वाले हैं, और जैसा कि एक उदाहरण था उसी प्रकार से आपको इसको लिख लेना चाहिए। छठी सवाल की बात करेंगे तो यहाँ पे a गुणते b बराबर आपको इतना कुछ दिया है, तो a b ज्ञात कीजिए, नहीं अवयव को निकालना है। तो a में क्या मिलेगा, a देख रहे हैं a में जाएगा, और b जो दिखाई दे रहा है वो भी a में जाएगा। यानी कि देखिए पहले बात तो हम समझ लेते हैं कि क्या बात है रही है। देखेंगे ये a और ये a जो है वो a में है, ये b और ये b भी a में है। तो अगर हमको a बराबर लिखना होगा तो हम कोष्टक में a, b लिखेंगे बस, ठीक है। और ऐसे ही b में क्या लिखना होगा, आपको x और y को डालना होगा। देखेंगे x y जो जा रहा है ये b में जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार का एक उदाहरण था, बहुत आसान सा उदाहरण था और बहुत ही आसान से सवाल है, ये अभी आप कर पाएंगे। और बात करेंगे अगले सवाल की, जो कि सवाल नंबर 7। तो यहाँ पे कहा जाएगा मान लीजिए a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, d बराबर इतना, सत्यापित कीजिए कि इतना और इतना। तो भैया यहाँ पे कुछ बड़ा करना नहीं है, हमें बस b इंटरसेक्शन c निकालना। पहले पार्ट वाइज हमको हल करना है। हम पहले वाले को उठाएंगे, b इंटरसेक्शन c निकालेंगे, ठीक है। b और c का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई हमें मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। और a के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो फाई हमको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे a मल्टीप्लाई b निकालेंगे और a मल्टीप्लाई c निकालेंगे, तो उसमें कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और दोनों तरफ क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चलते जाना है। आपको उदाहरण समझाया था जिस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पे करते जाना है। इसमें जो दूसरा पार्ट दिखाई दे रहा है कि a क्रॉस b और b क्रॉस d का एक उपसमुच्चय है, तो a क्रॉस b निकाल लीजिएगा, a क्रॉस c निकाल लीजिएगा और b क्रॉस d निकाल लीजिएगा। तो a क्रॉस c के सभी अवयव इसमें मिल जाएंगे। इस वजह से तब फिर हम कह देंगे कि इसका उपसमुच्चय है। बहुत ही आसान है, ठीक है, कर लीजिएगा, कर पाएंगे, बहुत आसान। अगर मैं कहना चाहूँ कि a क्रॉस c क्या मिलेगा, तो a और यहाँ पे c देख रहे हैं, 1 5 1 6 मिलेगा, फिर 2 5 और 2 6 मिलेगा। आपने इनको a क्रॉस c में लिख लिया। फिर b क्रॉस d में आ जाते हैं, तो 1 5 1 7 1 5 1 6 1 7 1 8 ऐसे गिनतियाँ मिलेंगे और लंबा मिलेगा। यहाँ पे 4 जोड़ते 4 है तो 4 4 का है तो 4 चौक 16 मिलना चाहिए, नहीं जो नहीं 4 चौक 16, हाँ ठीक है, 4 चौक 16 अवयव मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है सबसेट तो बन ही जाएगा। तो ये बनेगा। अगले वाले 2 सवाल 3 सवाल और दिखाई दे रही हैं, उसको भी देख लेते हैं। 8वां सवाल दिया गया है कि मान लीजिए कि a बराबर इतना दिया है, b बराबर इतना दिया है, a क्रॉस b लिखिए। हमने लिख लिया। a क्रॉस b में कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो a क्रॉस b के कितने उपसमुच्चय होंगे ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा काम है। वही देखिए, पहले a क्रॉस b आपने निकाल लिया, तो टोटल यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 और 2 मिलकर के 4 अवयव बनेंगे। पहला देखिए 1 3 बनेगा, फिर 1 4 बनेगा, 2 3 बनेगा, 2 4 बनेगी, ये 4 लोग हो गए। फिर इनका सबसेट लिखना है और 2 की घाते 4 के रूप में मिलता है। उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घाते 4 के रूप में होती है, यानी कि मतलब 2 टू द पावर n जो पिछले में मिला था। तो यहाँ पे 4 है तो 2 दूनी 4, 2 8 2 16 अवयव टोटल यहाँ पे मिलने वाले हैं जब इसके उपसमुच्चयों की हमको सूची बनानी होगी। ठीक, तो
उपसमुच्चय की कैसे बनाया जाता है मैंने पिछले प्रश्न वाले में आपको थोड़ा सा लिख करके दिखाया था, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो अब देख लीजिए, या फिर इसको हल करके दिखा देता हूँ तो ये बेहतर रहेगा। चलिए हल करके दिखाता हूँ। तब हम अब प्रश्न की शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले बात तो a बराबर b बराबर हमने लिख लिया है, और a क्रॉस b निकालना प्रारंभ करते हैं। तो हमने ये बनाया, 1 गुणते 3 होता है, तो 1 3, और तो सॉरी इसको ऐसा लिखते हैं, कॉमा लगाया, 1 4 लिया, 1,4 लिखा, फिर 2,3 आया, और फिर 2,4, और ये कंप्लीट हो चुका है। इसके उपसमुच्चयों की संख्या अगर निकालेंगे, अब यहाँ पे अगर हम संख्या बात करेंगे, ठीक है, तो संख्या तो 2 to पावर n पे काम करती है, और n जो है वो अवयव की संख्या होती है, ये होता है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 अवयव हैं, तो यहाँ पे अगर हम संख्या निकालें 2 की घाते 4 बराबर 2 दूनिया 4 दूनिया 8 दूनिया 16 अवयव मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे उपसमुच्चयों को अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहला तो इसको लिखेंगे, ये हमने लिखा, ठीक है। दूसरा हमने इसको लिख लिया, तीसरा हमने इसको लिख लिया, और चौथा तो इसको लिख लिया, 2 4 को। तो ये हमने बना लिए 4 और 16 तो पहुंचना है। अब 2 2 को लेने की बारी आ गई है, हम पहले इन दोनों को लेंगे। अब यहाँ पे कॉमा लगा के ही आगे चल रहा है काम, हमारे पास जगह नहीं है, तो 1 3 और 1 4 को हमने लिया, ये उसके बाद 1 3 क्या बना रहा हूँ मैं, सॉरी ये रहेगा, और यहाँ पे 2,3 को लिया, तो ये हो गया। फिर कॉमा यहाँ पे हम लेंगे 1 3 को, ये जहाँ पे उंगलियाँ हमने रखी हैं, 1 3 को लिया और 2 4 को हमने लिया, तो ये बन गया। अब इसकी बारी आ गई है, हमने इन दोनों को तो ले लिया था, अब इसकी इन दोनों की बारी आ गई है। तो हमने लिया है 1 4 को और 2 3 को, ये हमने इनको ले लिया। साथ में अगर हम अब इसको लेंगे, यानी कि 1 4 को लिया है और लिया है 2 4 को, ठीक है, तो ये ले लिया। साथ में अभी बाकी है इनको, तो हम लेते हैं 2 3 को और 2 4 को, ये हमने इनको भी ले लिया। तो हमने 2 2 को बना करके सभी अवयव इसमें लिख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 बने हैं टोटल। अभी हमारे 3 3 की बारी है, इन तीनों को लेंगे, मतलब अब लिखना शुरू करते हैं। अब लिखते लिखते तो मैं थक रहा हूँ, तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ काम। आपको ऐसे ही गिनतियों को लेना है, ठीक है। पहले इन तीनों को ले लिया, फिर इसको छोड़कर इसको ले लिया, ये बन गया। फिर इन तीनों को ले लिया और इन तीनों को ले लिया, इन तीनों को ले लिया, इनको ले लिया, और अभी कुछ छूट रहा है, जैसे इन दोनों को साथ में इसको तो ले चुके थे, इन तीनों को ले लिया और इसके साथ में इसको लेना, ये छूट रहा है। फिर चारों को ले करके फिर 5 को ले करके ये चीज़ें होंगी, ठीक है। एक अवयव तो ये भी बनेगा 5, ठीक। तो ऐसा करके आपका टोटल हो जाएंगे 16, तो आप उनको बना लीजिएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे चलेंगे 9 नंबर सवाल पे। सो दोस्तों 9 नंबर सवाल के लिए हमें मोबाइल स्क्रीन के बजाय कॉपी में ही लिख लेना ज़्यादा बेहतर समझे। सवाल को पढ़ेंगे। मान लीजिए कि ए और बी 2 समुच्चय हैं जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 3 है, यानी कि ए में आपके पास 3 अवयव हैं। अगर कोई सेट ए है तो उसमें आपके पास 1 2 3 ऐसे अवयव हैं, और ये अभी ओरिजिनल नहीं है, ये बस हमने अंदाज़ा लगाया है।
और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो बी में कितने अवयव हैं आपके पास, हम मान लेते हैं 2 अवयव हैं, 1 और 2 अवयव हैं। अब यहाँ पे क्या है कि x 1 और y 2 a गुणते b में है, यानी a गुणते a क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कार्तीय गुणन। तो यहाँ पे जो कुछ भी है इसमें आपका x और x 1 y 2 है। तो हमको a और b को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है x 1 और y 2। तो क्या आपको लग रहा है कि x किसका होगा, a का होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। y किसका होगा, a का एलिमेंट होगा। और b में क्या होगा, b में आपके पास क्या होगा, 1 और 2 होगा, 1 और 2 होगा, क्योंकि वो उसी के पास जा रहे हैं। अभी देखिए आपके पास b में केवल 2 एलिमेंट थे, इसको नहीं हटाते हैं, तो b में 2 एलिमेंट पूरे हो चुके हैं। a में 3 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट भी बचे हैं। और यहाँ पे हम देखने को पा रहे हैं कि a और b को ज्ञात कीजिए, जहाँ पे x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो x y के साथ में z भी है, तो z को हमको यहाँ पे रख देना है, क्योंकि यहीं पे 3 जगह खाली है, तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया। तो यहाँ पे इसके अवयव की संख्या हमको प्राप्त हो गई। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, हो गया। तो एक भी ए सेट प्राप्त हो चुका है, बी और सेट प्राप्त हो चुका है, काम खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। तो आंसर हो गया ये। आगे वाले सवाल पे चलेंगे, सवाल नंबर 10 को देखेंगे। यह सवाल थोड़ी सी लंबी है और किए हमने, देखेंगे। लिखा है कार्तीय गुणन a गुणते a में 9 अवयव हैं, जिसमें -1 0 और 0 1 भी हैं। तो a ज्ञात कीजिए। देखिए ये यहाँ पे a गुणते a बराबर यहाँ पे टोटल 9 अवयव होने वाले हैं, जिसमें आपको -1 0 मिल रहा है और 0 1 मिल रहा है। अभी यहाँ पे जितने भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सब a में होने चाहिए। तो a बराबर क्या होना चाहिए, -1 0 और 1 होने चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, बिकॉज हम देख रहे हैं कि a गुणते a ही है, और ये वाला a का हिस्सा है, तो ये भी a का हिस्सा ही है, ठीक। वो दोबारा लिखा गया था, और इतने ही अवयव नहीं है, यहाँ पे टोटल 9 अवयव की बात की गई थी। ये तो 2 एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं, इस वजह से यहाँ पे। और यहाँ पे हमको टोटल 9 बनाने के लिए, अगर हमारे पास इनमें 2 के सेट हो तो 2 नहीं है, 4 अकेले ही बनता है। तो 9 बनाने के लिए कम से कम तो 3 होने ही चाहिए ना। तो यहाँ पे 3 अवयव हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे से समुच्चय a ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात कर लिया, आंसर हो गया। तथा a क्रॉस a यानी a गुणते a के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इतना तो हो चुका है। तो a गुणते a बराबर आपको क्या मिलेगा, देखेंगे -1 0 1 गुणते -1 0 1, ठीक है। बस इतना सा काम शुरू हो जाओ भाई। इसको उठाओ, इसके साथ गुणा कराओ, -1 ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 0 और -1 1, ये हो गया। और यहाँ पे हो गया 0 -1 और 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 1 हो जाएगा। तो इससे 3 हो चुका, 0 से 3 हो चुका, 1 से 3 कराते हैं। तो 1 -1 हो जाएगा, और 1 और 0 हो जाएगा, और आखिरी वाला 1,1 हो जाएगा। काम खत्म हो गया, कोष्टक बंद कर दिया। तो बस ये आंसर हो चुका है और कुछ नहीं बचा इसमें। तो भैया जो पीछे वाले सवाल हमने स्क्रीन पे हल कराई थी, उसमें हमने थोड़े बहुत चीज़ों को छोड़ दिया था आप पर करने के लिए। तो चीज़ों को ऐसे करना होगा, बहुत आसान तरीके से आपको उत्तर मिल जाएगा। हो चुका है आंसर बस, और हमें कुछ नहीं करना है। तो अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पढ़ करके अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।